नमस्ते मेरे प्यारे दर्शकों। मैं पंडित विशेंद्र शास्त्री फिर से हाजिर हूँ नया वीडियो लेके। आज मैं वीडियो में आप लोगों को देखना सिखाऊंगा कि आपके हाथ में अगर दो मुखी हृदय रेखा हो तो क्या होगा, दो मुखी जीवन रेखा हो तो क्या होगा, विद्या रेखा पर क्या प्रभाव पड़ता है, और साथ में ही अगर आपके जो हाथों में मोल होते हैं यानी कि तिल होते हैं उसका क्या प्रभाव पड़ता है आपकी जिंदगी में। सबसे पहले अगर आपको अपना पाम रीडिंग करना है तो आप सबसे पहले क्या देखिए, अपने हाथ का शेप देखिए कैसा है, ठीक है ना। अब जिस प्रकार की मैं आज रेखा बता रहा हूं इसके लिए आपका स्क्वायर शेप होना जरूरी है। कभी कभी जरूरी नहीं है क्योंकि अन्य लोगों के हाथ में भी इस तरह की चीजें होती हैं, तो जिनका हाथ स्क्वायर नहीं होता है उनके पास भी वो सब चीजें होती है ना। कभी कभी कुछ चीजें आपके हाथों में कुछ साइन ऐसे बनते हों जो ये सारी चीजों की पूर्ति कर देते हैं साहब। जैसे अगर मैं वही इंपॉर्टेंट साइन की बात बताऊं जो आपकी ये सारी प्रॉब्लम दूर कर सकता है, वो है फिश का साइन या त्रिभुज का साइन सूरज पर्वत पर, ठीक है। और वहीं त्रिशूल का साइन, और डमरू भी बड़ा इंपॉर्टेंट है साहब। डमरू हमें देखा जाता है, वैसे बुद्ध पर्वत पे देखा जाता है डमरू मैक्सिमम। आज मैं सबसे पहले बताता हूं आपको कि अगर किसी व्यक्ति के हृदय रेखा अगर आपकी गुरु पर्वत से निकल रही हो, जिस व्यक्ति की हृदय रेखा गुरु पर्वत से निकले, यानी कि ये हमारी हृदय रेखा है, ये कहां से निकल रही है, ये ऐसे गुरु पर्वत से निकले ये, ठीक है ना। तो इस तरह के जो हृदय रेखा होती है वह व्यक्ति को दृढ़ निश्चय बनाती है। वह कोई भी काम होगा उसे बिना पूरा किए वो मानेगा नहीं, मानेगा ही नहीं साहब। इतनी मेहनत करता है वो व्यक्ति और वो सफलता भी मिलती है उस व्यक्ति को। और अगर यहाँ पे इस प्रकार का कोई निशान बन जाए, इस प्रकार का चिन्ह, और आगे से इस तरीके का कोई रेखा बन जाए, और वहीं अगर हृदय रेखा दो मुखी हो, अगर दो हृदय रेखाएं साथ चले, क्योंकि ऐसा देखा गया है अगर हृदय रेखा अंदर से आए दो हृदय रेखा तो वो अलग है साहब, उसे कुछ और चीज बोलते हैं, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। वो साइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अंदर से बने, यहाँ से बने शनि पर्वत तक, यहाँ से बने बुध पर्वत तक, सूरज से बने बुध पर्वत बृहस्पति पर्वत तक। इस प्रकार की साइन जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको मैं आगे कवर करूंगा। अगर आपकी हृदय रेखा इस प्रकार की है तो व्यक्ति मान सम्मान करने वाला होगा, व्यक्ति का झूठ बोलेगा नहीं, कभी झूठ नहीं बोलेगा। और वहीं अगर यह रेखा दो मुखी हो ऐसे तो सेम फल देखने को मिलते हैं। व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा, दृढ़ निश्चयी होगा, दूसरे का भला सोचने वाला होगा, कभी दूसरे का बुरा नहीं सोचेगा ऐसा व्यक्ति। आप देख के लीजिए, कभी दूसरे का बुरा नहीं सोचता ऐसा व्यक्ति। और वहीं अगर मैं बोलूं आपसे कि जो ये हृदय रेखा है, जो ये हृदय रेखा है इसमें थोड़े से कट लग जाए साहब, जैसे कि हृदय रेखा आपकी बनी, ये यहां से ऐसे हो गई, फिर यहां से ऐसे कट लग गए, ये इस व्यक्ति का प्रेम प्रसंग ठीक नहीं होगा, ठीक है ना। अगर ये रेखा यहाँ पे ऐसे चली जाए इन दोनों के बीच में, तब भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों को प्रेम विवाह से दूर रहना चाहिए साहब, प्रेम विवाह से दूर रहना चाहिए। इसके साथ कुछ और चीज भी देखी जाती है, पर मैं एक मुख्य रेखा बताता हूं जिसको आप देखते ही बता सकते हैं, ठीक है ना। कभी कभी इस रेखाओं से पता नहीं लगता तो आपको दूसरी रेखाओं का सहारा लेना पड़ता है, जैसे कि आपकी यहाँ से मंगल की रेखा निकलती हुई, कुछ मंगल की रेखा, ठीक है ना, गुरु पर्वत बुद्ध पर्वत पर कुछ रेखाएं निकलती हुई, इन सब का सहारा आपका लेना पड़ता है कभी कभी, ठीक है ना, देखने के लिए। तो इस प्रकार की रेखाएं आपको लव मैरिज से दूर रखेंगी साहब, आपको दूर ही रहना है प्यार के प्रसंग से। और वहीं अगर इसी रेखा में, हृदय रेखा में इस प्रकार की रेखाएं बन जाए, यूं इस प्रकार की, जितनी ज्यादा बने लंबी लंबी अंदर से बाहर की तरफ बताऊं तो, अगर आपको इस प्रकार की, ये इस प्रकार की रेखाएं, या ये रेखाएं, अगर ये रेखाएं इस साइड बन रही हैं तो ये, अगर ये मंगल
बाह्य मंगल यानी कि अच्छा माना जाता है, बाह्य मंगल, अंदरूनी मंगल खराब माना जाता है, ठीक है ना। तो बाह्य मंगल में अगर इस तरीके की चिन्ह बने तो ये माँ बाप की सेवा करने वाले व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति। और वहीं इससे आगे जाकर यह रेखा बने तो आप लोग रिश्तेदारी में दोस्तों को पैसा देंगे, पर वह पैसा कभी वापस नहीं आएगा आपका। अगर आएगा, सपोज आपने 100% 100 रुपये दिए, तो 100 में से आपके पास से 20, 30, 40, 50 रुपये ही वापस आएंगे, पूरे रुपये कभी वापस नहीं आएंगे, ये आप मान लीजिए। और वहीं अगर देखा जाए तो अगर यहाँ पे अगर हृदय रेखा में इस तरीके के अगर द्वीप बन जाए तो व्यक्ति हमेशा हृदय रोग का शिकार रहेगा साहब, हृदय रोग का शिकार रहेगा ऐसा व्यक्ति। और यह रेखा अगर यहाँ से निकल के, अगर मैं आपको बताऊं, हृदय रेखा ऐसे निकल के अगर शनि पर्वत पे ऐसे चले जाए यूं, तो बंदे को, व्यक्ति को हार्ट के साथ साथ ही दिमागी रोग भी होगा। और दिमागी रोग का एक जानने का एक बहुत सही तरीका क्या है, अगर आपका सटन यानी कि शनि, या शनि नहीं भी तो अगर मैं ले लूं तो बुध और सूर्य जितने पास होंगे, उनकी डिग्री का डिफरेंस जितना कम होगा, वो कुंडली में देखा जाता है, उसमें बीच में कुंडली में डिग्री का डिफरेंस जितना कम होगा, व्यक्ति उतना समझदार होगा। अगर दोनों की डिग्री सपोज सूरज की 18 डिग्री है और अगर मैं बुध की ले लूं, बुध देवता के लिए ले लूं, तो मैं ले लूं उनकी 16 डिग्री ले लेता हूँ, उनकी 17 डिग्री ले लेता हूँ। डिफरेंस क्या है, 1 डिग्री और 2 डिग्री है। अगर इस तरीके का डिफरेंस हो तो यह व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बनाएगा, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान। पर हाँ, एक समस्या उसके जीवन में रहेगी, वह दिमागी रूप से बड़ा बीमार होगा साहब। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं और दिमागी रूप से बड़े बीमार होते हैं, यानी कि बोल सकते हैं कि वो पागलपने का शिकार हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति, ठीक है। और वहीं अगर आपका तिल बन जाए शनि पर्वत पे अंदर यहाँ, तो ये बहुत खराब माना जाएगा, ये आपको हमेशा दुख देगा। शनि पर्वत पे अगर तिल आपके यहाँ पे बन जाए ऐसे, और वहीं अगर शनि पर्वत पे तिल इस यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके बीच में कहीं भी बने, तो वह व्यक्ति को बहुत ज्यादा धन धान्य मान प्रतिष्ठित व्यक्ति बनाता है, बहुत ज्यादा मान प्रतिष्ठित। कि एक जातक का मेरे पास हाथ आया तो उनके इस जगह पे चिंता, किसी पंडित जी ने उन्हें बोल दिया कि आपके तो भारी संकट है साहब, जीवन में बहुत ज्यादा संकट है। तो उनके जीवन में असल में ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है ना, क्योंकि इस तरीके का अगर यहाँ पे तिल हो तो ये है, थोड़ी छोटी मोटी मुश्किलें हर किसी को होती हैं। अगर यहाँ पे अगर तिल हो और वो भूरा ना हो, लाल ना हो, क्योंकि मैंने बताया ना यहाँ से ऊपर तिल आपको बहुत अच्छा बनाता है, ऑकल्ट प्रैक्टिस का ज्ञाता बनाता है, एस्ट्रोलॉजर बनाता है, बड़ा एस्ट्रोलॉजर बनाएगा आपको, इस तरीके का साइन। और ऐसा साइन वाला व्यक्ति अपने एज के अंतिम सालों में भी बहुत ज़्यादा सफलता देखता है, एकदम से सफलता आती है उसके सामने। जैसे आपको एग्जांपल दूं मैं, KFC के जो मालिक थे, उनकी भी मैंने पाम मैंने देखी, तो उनका एनालिसिस किया, तो ये साइन है उनके हाथों में, इस प्रकार की साइन होती है। और साथ में ये है कि ये अगर यहाँ नीचे हो तो बहुत दुख देगा आपको, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, हर प्रकार की दुविधा में आपको डालेगा, हर प्रकार की दुविधा में। ऐसे व्यक्ति झूठ बोलते हैं साहब, बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं ऐसे व्यक्ति। अगर उनकी यहाँ से सूरज से एक रेखा बहुत ज्यादा मोटी हो सूरज में, और वो दबी हो किसमें, शनि पर्वत की तरफ आई हो, फैली हो, तो आप यह समझिए इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है वह झूठ भी बोलता है, बहुत ज्यादा झूठ बोलता है इस प्रकार का व्यक्ति। हर कोई नहीं भी बोल सकता, पर मैक्सिमम 100% में से ले लो तो 80% लोगों में ये खासियत पाई जाती है। और वहीं अगर आपका विद्या रेखा दो मुखी हो, ये विद्या रेखा दो मुखी हो, या अगर मैं इसे अच्छी तरह बनाऊं तो मैं इसे
चंद्र पर्वत की तरफ ले लूं, ये विद्या रेखा दो मुखी हो तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी शिक्षा पाएगा, बहुत अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा पाएगा। ऐसा व्यक्ति उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाला होता है। वैसे माना जाता है कि अगर आपकी विद्या रेखा जितनी ज़्यादा सीधी हो तो उतना अच्छा, पर अगर वो चंद्र पर्वत पर जाए तो वो भी अच्छा है। उसका मतलब ये है कि आपका विदेशों में से आपको प्रशंसा मिलेगी, क्या पता आपकी एजुकेशन फॉरेन में हो और यहाँ पे से कोई एक खड़ी रेखा ऐसे निकले और विद्या रेखा पे पहुंच जाए चंद्रमा से, तो ये भी आपको फॉरेन में सेटलमेंट के योग बनाता है। आपकी दिमागी मेहनत से। तो इस प्रकार के साइन अगर आपके हाथ में हो तो ये बहुत अच्छा है। तो अगर विद्या रेखा में इस प्रकार का साइन हो तो ये तो साहब बहुत अच्छा है, आपको बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बनाएगा, ये कई डिग्रियां लेने वाला व्यक्ति बनाएगा। ऐसे व्यक्तियों के पास चंद्रमा पे आ रहा है तो पैसा बहुत आएगा, बहुत ज़्यादा पैसा आएगा ऐसे व्यक्तियों के पास। इसी के साथ वीडियो का समापन करता हूँ। आप लोगों से आशा करता हूँ कुछ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आपका भगवान आप पे हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे, सारे दुख दूर करे। ओम इष्ट देवाय नमः। जय देवी विंध्यवासिनी। जय इष्ट देवाय नमो नमः।